हेलो गाइस, आज हमारे पास आया है 12A का टोनर। आज हम जानेंगे उस टोनर का रिफ़िल कैसे करते हैं। सबसे पहले टोनर की राइट साइड जो कैप लगी हुई रहती है उसको बाहर निकाल देना है। कैप को निकालने के बाद उसमें से ड्रम को निकाल लेना है। ड्रम को निकालने के बाद पीसीआर को निकालेंगे। उसके लिए हम पकड़ या कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। टोनर में दोनों साइड 2 पिन लगी हुई रहती है, उसको भी निकाल लेना है। तो टोनर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो पिन रहती है वो वाइपर ब्लेड की कॉर्नर साइड में रहती है, तो कोईचा या दूसरे टूल से उसको बाहर की तरफ धकेल देंगी तो आसानी से निकल जाएगी, या फिर पकड़ से भी खींचकर बाहर निकल सकते हैं। दोनों पिन निकालने के बाद टोनर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक जो रहेगा वाइपर ब्लेड वाला पार्ट्स और दूसरा जो रहेगा पाउडर वाला पार्ट्स। सबसे पहले वाइपर ब्लेड वाला जो पार्ट्स रहता है उसको क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले वाइपर ब्लेड को बाहर निकाल लेंगे और उसके नीचे जो वेस्ट पाउडर रहता है उसको क्लीन कर लेंगे। इस टोनर में ज़्यादा है नहीं तो पाउडर कुछ निकला नहीं है। उसके बाद वाइपर ब्लेड को अच्छे से क्लीन कर लेना है कॉटन वॉश या कप टिश्यू से। उसके बाद जैसे हमने ब्लेड निकाला था वैसे ही लगा देना है। दोनों साइड स्क्रू अच्छे से लगाना है ताकि ब्लेड ढीला ना रह जाए। ब्लेड को फिट करने के बाद टोनर का जो कवर रहता है, जो ड्रम को कवर करता है, उसको लगा देना है। वो दोनों साइड स्लॉट रहते हैं उसमें बिठा देना है। उसकी जो स्प्रिंग रहती है उसको भी जैसे हमने निकाली थी वैसे ही लगा देनी है। कैप को लगाने के बाद पीसीआर को अच्छे से क्लीन कर लेना है और पीसीआर को भी जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देना है। पीसीआर लग जाने के बाद ड्रम को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ड्रम को भी लगा देना है और ये हमारा एक पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टोनर का जो दूसरा पार्ट्स रहता है पाउडर वाला उसको खोल लेंगे। उसको भी राइट साइड से स्क्रू लगा रहता है उसको निकाल लेंगे। कवर निकालने के बाद उसका जो मैग्नेट रहता है उसको बाहर निकाल लेंगे। मैग्नेट निकालने के बाद डॉक्टर ब्लेड हो उनको भी खोल लेंगे। वाइपर ब्लेड खोलने के बाद टैंक में जो पुराना वाला पाउडर है उसको बाहर निकाल देना है, या फिर एयर ब्लोअरिंग से भी अच्छे से क्लीन करके खोल देना है। उसके बाद डॉक्टर ब्लेड है उसको अच्छे से क्लीन करके वापस जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देना है। अगर पाउडर ऐड करना है तो डॉक्टर ब्लेड लगाने से पहले यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरे साइड जो होल दीवार रहता है वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। हम जो है ब्लेड को फिट करके मैग्नेट को लगा के उसके बाद जो टोनर की साइड रहती है राइट साइड वहाँ से हम पाउडर को ऐड करेंगे। डॉक्टर ब्लेड को लगाने के बाद मैग्नेट को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके पास जो पुराना वाला पाउडर रहता है वो अच्छे से क्लीन करना रहता है ताकि और नए और पुराने पाउडर में मिक्स ना हो जाए। मैग्नेट को क्लीन करने के बाद जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देना है।
मैग्नेट को फिट करने के बाद मैग्नेट में जो कवर लगा हुआ रहता है उसको भी अच्छे से फिट कर देंगे और एक बार मैग्नेट को घुमा के देख लेना है। अगर मैग्नेट नहीं घूमता है तो कवर को वापस निकाल के फिर से लगाना रहेगा। उसके बाद कवर को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर जो कवर के साइड में होल ढक्कन दिख रहा है उसको निकालेंगे तो यहाँ से भी पाउडर हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये लेक्स प्रो का 12 का पाउडर ले लिया है। इसको पाउडर को टोनर में रिफ़िल करने से पहले अच्छे से सेक कर देना है ताकि वो आसानी से रिफ़िल हो जाए। हमने पहले से रेडी करके रखा था तो डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे। पाउडर ऐड हो जाने के बाद ढक्कन को अच्छे से कवर कर दें और टोनर को अच्छे से हिला लेना है और फिर से एक बार मैग्नेट को राउंड घुमा लेना है तो पता चल जाएगी मैग्नेट पे अच्छे से पाउडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट पे अच्छे से पाउडर आ रहा है। इसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को वापस जैसे अलग किया था वैसे ही जोड़ देना है। और ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड गियर असेंबली आपस में मिल रहे कि नहीं। दोनों पार्ट्स को अच्छे से लगाने के बाद जो हमने पिन निकाली थी उसको वापस जैसी निकलती वैसे ही लगा देना है। पिन लगा देने के बाद उसका जो कवर रहता है उसको भी अच्छे से लगा देंगे और स्क्रू को अच्छे से लगाना है ताकि टोनर को प्रिंटर में डालते समय ये कवर निकल ना जाए। तो ये हमारा 12A का टोनर रिफ़िल हो गया है।